नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फॉर स्टडी पावर में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? बाबर, औरंगजेब, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बाबर। अगला सवाल है, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? मारवाड़, मेवाड़, जोधपुर, चित्तौड़। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़। अगला सवाल है, दीन ए इलाही किससे संबंधित है? बाबर से, अकबर से, हुमायूं से, शाहजहां से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अकबर से। अगला सवाल है, तुजुक तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? बाबर, अकबर, हुमायूं, फैजी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बाबर। आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। अगला सवाल है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? आहर, सूबा, सरकार, दस्तूर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सरकार। अगला सवाल है, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? 1856 में, 1876 में, 1902 में, 1986 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1986 में। अगला सवाल है, तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? विजयनगर, बीजापुर, मुगल, बहमनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर। अगला सवाल है, हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? 1326 ईस्वी, 1336 ईस्वी, 1339 ईस्वी, 1356 ईस्वी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1336 ईस्वी। अगला सवाल है, नानक का जन्म स्थान कहाँ है? काशी, अमृतसर, पटना, तलवंडी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तलवंडी। अगला सवाल है, जय हिंद का नारा किसने दिया? भगत सिंह, आजाद, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला सवाल है, अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? बीरबल, बैरम खां, मान सिंह, टोडरमल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, टोडरमल। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? सोन, यमुना, गोमती, गंगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यमुना। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, महेंद्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को, अलेक्जेंडर कनिंग को, दयाराम साहनी को, लॉर्ड डलहौजी को। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर कनिंग को। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? सिराजू छौला, सुजाऊ छौला, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम द्वितीय। अगला सवाल है, मज उन बहरीन की रचना किसने की? गुलबदन बेगम, औरंगजेब, दारा सिको, जैबुन निसा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दारा सिको। अगला सवाल है, लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, कश्मीर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। अगला सवाल है, इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? 8 वर्ष, 10 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 14 वर्ष। अगला सवाल है, लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? 1810 ईस्वी, 1817 ईस्वी, 1825 ईस्वी, 1828 ईस्वी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1817 ईस्वी। अगला सवाल है, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? खिलाफत, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? 1938 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में, 1938 ईस्वी एवं 1939 ईस्वी दोनों में, कभी नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1938 ईस्वी और 1939 ईस्वी में। अगला सवाल है, काला कानून किसे कहा गया? रॉलेट एक्ट, हंटर रिपोर्ट, वुड्स डिस्पैच, 1919 का अधिनियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रोलेट एक्ट। अगला सवाल है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? जिन्ना, एम एन राय,
राजगोपालचारी, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? 1944 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1946 ईस्वी में। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1935, 22 दिसंबर 1936, 22 दिसंबर 1938 और लास्ट 22 दिसंबर 1939। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी। अगला सवाल है, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? माउंट बेटन योजना, क्रिस्प योजना, कैबिनेट मिशन योजना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, माउंट बेटन योजना। अगला सवाल है, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, स्वराज दल, कांग्रेस। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम लीग। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्रिप्स। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? रावी, सिंधु, ब्यास, सतलज। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिंधु। अगला सवाल है, मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? दयाराम साहनी, रखाल दास बनर्जी, मधो स्वरूप वस्त, रंगनाथ राव। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रखाल दास बनर्जी। अगला सवाल है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? सिंध, बंगाल, पंजाब, राजस्थान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? कालीबंगा, रोपड़, बनवाली, लोथल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लोथल। अगला सवाल है, निम्नलिखित देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? गणेश, शिव, विष्णु, वरुण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शिव। प्यारे बच्चों, अगर आपको चाहिए गेस्ट पेपर, पेड कोर्स चाहिए, पेड नोट्स चाहिए और PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जिसका नाम है 4 क्लास प्लेयर। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट का सारा जो है यहाँ पर क्रैश कोर्स, टॉपर नोट्स आपको अवेलेबल करवाया गया है इस 4 क्लास प्लेयर के एप्लीकेशन पे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप लोग को जो है गेस्ट पेपर भी मिलेगा, जो आपके जैक बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड या फिर जो है यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पर PYQ क्वेश्चन भी दिया जाएगा, जिसमें आप लोग का जो है 9 सालों का पूरा संग्रह यहाँ पर ऐप पर अवेलेबल है। अगर अभी चाहते हैं आप लोग डाउनलोड करना, तो प्यारे बच्चों आप लोग क्या करेंगे, इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और वहां पर आप लोग कोर्सेस में जाइएगा, तो आपको सारा जो है PDF मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अगला सवाल है, अशोक का संबंध किस वंश से है? शुंग, नंद, गुप्त, मौर्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मौर्य। अगला सवाल है, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कनिष्क। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल है, महाभाष्य का लेखक कौन है? कौटिल्य, कालिदास, हरिसेन, पतंजलि। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पतंजलि। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? चंद्रगुप्त एक, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। अगला सवाल है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, बिंदुसार। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अशोक को। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? कार्ल मार्क्स, लॉरेंस, सावरकर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ था? झांसी, कानपुर, सागर, लखनऊ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में। स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? 1870 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1869 ईस्वी में। अगला सवाल है, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? बम्बई, कोलकाता, शिमला, बेंगलोर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बम्बई को। अगला सवाल है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? 1871 में, 1872 में, 1891 में, 1894 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1872 में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी ने, तिलक ने, गोखले ने, सुभाष चंद्र बोस ने।
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गांधी ने। अगला सवाल है, दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? गांधी ने, नेहरू ने, पटेल ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गांधी ने। अगला सवाल है, चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 में ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 1917 ईस्वी में। अगला सवाल है, महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तनु, मोनिया, केसर, गोविंद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मोनिया। अगला सवाल है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? 1920 में, 1922 में, 1930 में, 1942 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1920 में। थैंक यू।